बाबूजी, आज आप झांसी में मौजूद हैं और झांसी में 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों पे बीजेपी ने कब्जा कर रखा है और जो जनसैलाब आज उमड़ा है जनसंदेश चेतना यात्रा में, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप भी यहाँ पे ताल ठोक रहे हैं। क्या तैयारी है झांसी की? देखिए, हम लोग जन अधिकार पार्टी के माध्यम से राजनीतिक जागरूकता भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें इस देश में संविधान को लागू कराना है, संविधान के तहत दिए गए हक अधिकार को लेना है, तो एक ही रास्ता है कि हम अपने वोट का प्रयोग करें और अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं और सत्ता में भेजें। जहां से कानून बनता है और लागू होता है और वहां से हमें हक अधिकार मिल सकते हैं। जैसा कि जन अधिकार पार्टी और आप भी लगातार ये बात कहते हैं, जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करा है जिसमें कहा गया है अयोध्या और काशी का निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना नारा है, जब चुनाव का मौका आता है तो वो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, इस देश को मजहब के हिसाब से बांटना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे आम जनता का काम है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों का काम है कि हमें हक अधिकार चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमारी बहन बेटियों का सम्मान हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, किसान को उसकी फसल की सही कीमत मिले, मजदूर को उसकी मजदूरी की उचित कीमत मिले और किसान को खाद बीज सस्ती मिले, उसकी फसल की सही कीमत मिले। ये हमारी समस्याएं हैं और हमें इन समस्याओं में काम करना चाहिए, क्योंकि सत्ता पर बैठे लोग इन विषयों पर कुछ किया नहीं है। गरीब के लिए, कमजोर के लिए, किसान के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वो दूसरे मुद्दों पर ले जाते हैं। बाबूजी, आप किसान की बात कर रहे हैं, जब से किसान कानून लागू हुआ था तब से जन अधिकार पार्टी इसका विरोध करती नजर आती, लेकिन अब तो किसान कृषि कानून तीनों वापस ले लिया गया है और अभी भी किसान धरने पे बैठे हैं। इस पे आप क्या कहें? देखिए, कृषि के जो 3 काले कानून थे वो वापस लिए गए हैं, लेकिन जो MSP पर गारंटी है कि कोई भी खरीदार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कम में न खरीदे, ये सरकार ने नहीं किया है और ये सरकार को करना चाहिए। सरकार ने बिजली बिल जो लाया है वो गलत है, एजुकेशन का जो बिल है उसके बारे में भी सोचने समझने की ज़रूरत है, लेबर एक्ट है वो भी सोचने की, बहुत सारे कानून सरकार ने लॉकडाउन पर बनाए हैं, उन सारों पर किसान भाइयों की नज़र है और एक बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं। जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो 700 किसानों की जानें गई, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके घर से एक बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए और जो मुकदमे हैं वो वापस होना चाहिए। मुझे लगता है तभी किसान भाई वापस। बाबूजी, एक आखिरी सवाल, बुंदेलखंड में जो आपकी रैलियां हो रही, काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है और यहाँ पे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वो वोट काफ़ी तादाद में है, लेकिन 4 सीटें जो झांसी की हैं इसमें भाजपा है और बुंदेलखंड में ज़्यादातर सीटें भाजपा के पास हैं। क्या तैयारी है जन अधिकार पार्टी की? कितनी सीटों की उम्मीद है बुंदेलखंड में? देखिए, जन अधिकार पार्टी बुंदेलखंड के 19 सीटों पे पूरी अच्छी तैयारी कर रही है और 19 नहीं, जो उत्तर प्रदेश की 403 सीटें हैं सभी तैयारी हमारी अच्छी है। लेकिन खास करके जो आपने बुंदेलखंड के बारे में बात की, तो बुंदेलखंड के 19 सीटों में हमारी पूरी तैयारी है। पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी जीती उसका एक कारण था कि बहुजन समाज पार्टी का विरोध था और समाजवादी पार्टी का विरोध। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के विरोध के कारण भारतीय जनता पार्टी जीती। इस बार भारतीय जनता पार्टी का विरोध है, जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, OBC के रिजर्वेशन का मुद्दा है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। ये सारे मुद्दों की वजह से OBC में, शेड्यूल कास्ट में, माइनॉरिटी में बहुत सारा आक्रोश है। लेकिन इस आक्रोश को वो ऐसा नहीं है कि वो BSP या सपा में शिफ्ट हो जाए। उन्हें पता है कि पहले सपा भी रही है तो उसने हक हिस्सा नहीं दिया है, वो सत्ता में तो गई लेकिन रोजगार में, नौकरियों में, ठेके पट्टे में और न्याय में उसने बहुत भेदभाव किया है। कुछ लोगों तक उनका नेम और रोजगार सीमित रहा है। बाबूजी, आपने पिछड़े वर्ग की बात करी कि कहीं ना कहीं आक्रोश है, तो क्या ये कहीं हिंदुत्व का मुद्दे को बढ़ावा देकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के बाद फिर से वोट साधने का इरादा है? क्या बात? देखिए, बीजेपी हमारे लिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है और हमारे बच्चों का हक हिस्सा मारती है। समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के बीजेपी के नारे से डरवाती है मुसलमान भाई को और पिछड़े और दलित को, और उसके नाम पर वोट लेती है
और फिर कुछ लोगों के लिए सरकार होती है, वो आम पिछड़े और दलित और अक़लियत के लिए नहीं होती है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ, खास करके बुंदेलखंड के साथियों से, जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि जन अधिकार पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। आप सब लोग जन अधिकार पार्टी के साथ खड़े होइए और विधानसभा में चलिए जीतकर, वहाँ से अपना हक अधिकार अपना और अपने बच्चों का और गरीब और कमजोर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ मौजूद थे बाबू सिंह कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पूर्ण निर्माण दिवस है और देख सकते हैं आप जन संदेश चेतना यात्रा जिस तरीके से शुरू की गई है, उसमें जो भीड़ है कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि झांसी में भी जन अधिकार पार्टी अपना ताल ठोकती नजर आ रही है और बुंदेलखंड में जन अधिकार पार्टी की जो सभाएं होती हैं उसमें काफ़ी भीड़ देखने को नजर आती है, लेकिन ये भीड़ वोटर्स में कन्वर्ट होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मैं आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन सिद्धांत के साथ।